आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? बिल्कुल सही बात है। आप 5 सेकंड भी क्यों दोगे जब आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। आज हम आपके लिए ऐसे ट्रिक लेके आए हैं जिसे फॉलो करने के बाद 1 सेकंड में आंसर दोगे। वो कहते हैं ना, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसके बारे में हम थोड़ी सी कंडीशन जान लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन को देखते ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कुछ कंडीशन, ठीक ना। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक दोस्तों। तो हम सबसे पहले कंडीशन ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में एक हम वाक्य देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाक्य हम देखते हैं, अमर हेल्प रानी, ठीक है दोस्तों। अमर हेल्प रानी, ठीक दोस्तों। इसमें आपका सब्जेक्ट अमर, ठीक, और वर्ब हेल्प और ऑब्जेक्ट आपका रानी। मतलब सब्जेक्ट ये हुआ, वर्ब हेल्प हुआ और ऑब्जेक्ट आपका रानी हुआ, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करते हैं, और जो मेन वर्ब है उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो मेन वर्ब है अपना, जो मेन वर्ब है ये, इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं दोस्तों। जो वर्ब है मतलब मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे बदल सकते हैं। इस पहले क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन को हम कैसे बदल सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एकदम सिंपल है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें ये देखेंगे दोस्तों कि रानी was held अमर, ठीक। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लिए और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लिए, और जो मेन अपना वर्ब है इस प्रकार दोस्तों, ठीक। तो ये हो गई हमारी बेसिक रूल। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को अगर
ऑब्जेक्ट में बदलना रहे तो किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये हो गई हमारी सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, तो हम आई को ऑब्जेक्ट में मी कहेंगे, यू को यू ही कहेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट में। ठीक ना, यू को यू कहेंगे, लेकिन वी को हम अस कहेंगे। ठीक दोस्तों, और दे को देम कहेंगे। यह हो गया। और आपका सी और ही को ऑब्जेक्ट में, सी और ही को हम हिम कहेंगे दोस्तों। ये हो गया। और इसके बाद में जो है, जैसे कि ईट हो गई, इसे ऑब्जेक्ट में भी ईट कहा जाता है। और जो सब्जेक्ट में अगर मी रहेगा तो ऑब्जेक्ट में भी मी रहेगा दोस्तों। जैसे सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में मी रहा, लेकिन सब्जेक्ट में अगर मी होता है तो वो ऑब्जेक्ट में भी मी कहलाएगा दोस्तों, या तो मी कहेंगे। यह हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किन किन चीजों में बदलते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता है मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद में रिक्वेस्टेड होता है, फिर उसके बाद में एडवाइज होता है। सबसे पहला क्या होता है हमारा मॉडल वर्ब। ठीक दोस्तों, दूसरा आपका है लेट, प्लीज एंड काइंडली। तीसरा हम देखेंगे एडवाइज, कि हम कैसे एडवाइस देंगे किसको। और चौथा हम देखेंगे टेंस, कि टेंस में किन किन टेंस में फॉलो करता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब में आपका कैन, मे, मस्ट, सेल, विल, शुड, वुड, कुड एंड माइट को मॉडल वर्ब कहा जाता है दोस्तों। कैन, मे, मस्ट, सेल, विल, शुड, वुड, कुड एंड माइट को मॉडल वर्ब कहा जाता है दोस्तों। उसको हम यूज करने से पहले हम इसकी छोटी सी फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, मॉडल वर्ब की छोटी सी फॉर्मूला। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब की फॉर्मूला में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, फिर प्लस बी, प्लस वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब। मतलब इसको हम सिंपल से ये कह सकते हैं मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया ट्रिक दोस्तों। तो पहला हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राजू कैन विन द प्राइज। पहला एग्जाम्पल, राजीव कैन विन द प्राइज।
ठीक दोस्तों, राजू कैन विन द प्राइज। इसका हम अगर पैसिव वॉइस निकालते हैं तो मैंने पहले बोला था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो और मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। सिंपल सी बात दोस्तों, ठीक। तो इसमें हम द प्राइज कैन, देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब में मैं पहले बोला था कैन, मैं, मस्ट, सेल, विल, बी, शुड, वुड, कुड बोला था। उसमें यहाँ पे हमारा क्या आया, ये हमारा कैन है, ये हमारा हो गया मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के लिए हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट पहले में, द प्राइज ऑब्जेक्ट पहले में, द प्राइज हो गया। अब हमारा मॉडल वर्ब क्या हो गया, द प्राइज कैन के बाद में मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद में द कैन बी, विन का क्या होगा दोस्तों, विन का वॉन होगा, थर्ड फॉर्म विन का वॉन होगा, कैन बी वॉन बाय राजीव। ठीक दोस्तों, द प्राइज कैन बी वॉन बाय राजीव, ये हो गया हमारा कौन सा, मॉडल वर्ब। अगर हम एक और एग्जांपल इसका देखना चाहें, इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसमें मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पे आपका बी और मॉडल वर्ब के साथ में बी दिखा और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस वर्ब की बाई प्लस फिर सब्जेक्ट अगर आता है तो आप आंख मूंद के उसे ना सही कीजिए दोस्तों। ये 100% सही है, 100% सही हो गई है होगा दोस्तों। जैसे कि एक और इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, सेकेंड एग्जांपल, ठीक ना। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मदन में ड्राइव द कार, ठीक दोस्तों, मदन में ड्राइव द कार। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है द कार, ठीक। हमारा मॉडल वर्ब में हो गया, द कार में, फिर उसके बाद में मैं मॉडल वर्ब के साथ में हम बी का यूज करेंगे, द कार में बी, द कार में बी के बाद वर्ब के थॉट, ड्राइव का क्या होगा दोस्तों, ड्राइव का आपका ड्राइवन होगा, ड्राइव का ड्रिवेन, उसके बाद में बाई, ड्रिवेन बाई कौन कर रहा है, मदन। मतलब इसका मेन फंडा सबसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, मेन मॉडल वर्ब होगा और बी की मॉडल वर्ब के साथ में बी होगी, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई के साथ में हम सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन जो मॉडल वर्ब में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही है दोस्तों मॉडल वर्ब। तो ये हो गई हमारा क्या, मॉडल वर्ब। अब सेकेंड हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं टेंस। देखते हैं दोस्तों, टेंस में कुछ नोट आप लोग कर लीजिए, कुछ कंडीशन है उसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए दोस्तों। टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक दोस्तों, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन पांचों टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता। बाकी जो बच गए शेष मतलब 7 टेंस होते हैं, टोटल 12 प्रकार के, जिसमें से 5 प्रकार का टेंस हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते, केवल 7 प्रकार के टेंस को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक फॉर्मूला जो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब इसकी जो फॉर्मूला होती है ऑब्जेक्ट इज एम आर, ठीक दोस्तों। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक दोस्तों। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस प्रकार की फॉर्मूलों का यूज करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि रेखा हेल्प मी, रेखा हेल्प्स मी, ठीक, रेखा हेल्प्स मी, ओके दोस्तों, रेखा हेल्प्स मी। मैंने शुरू में बोला कि तो हमारा रेखा हेल्प मी है दोस्तों, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, तो मी को हम सब्जेक्ट लेंगे तो आई होगा दोस्तों। आई के साथ में इज एम आर की जरूरत है, तो आई के साथ में मैं क्या करूंगा, आई एम। हेल्प है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलना है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक दोस्तों, हेल्प्ड। आई एम हेल्प रेखा, आई एम हेल्प, उसके बाद में बाई का यूज करेंगे, आई एम हेल्प बाई, सब्जेक्ट अपना कौन सा है, रेखा। सो सिंपल दोस्तों, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो मेरी क्लास है, आप लोग हम मेरी वीडियो देख सकते हैं टेंस में, जिसमें मैंने टेंस में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज होता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसको बारे में मैंने बताया था कि ही सी के साथ में इज एम आर का यूज होता है। तो उसी के साथ में मैंने रेखा हेल्प मी का पैसिव वॉइस यूज किया, तो आई एम हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई का यूज किया और ऑब्जेक्ट में मैंने रेखा लिखा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है दोस्तों कि जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई अगर यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप डंके की चोट पे ना, वर्ब की डंके की चोट पे इस क्वेश्चन को राइट कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाई का यूज होता है, तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 101% आपको बता रहा हूँ। ये हो गया पहला दोस्तों। अगर दूसरा अगर आप देखना चाहें तो गोपी ब्रो, दूसरा अगर आप दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, सीता राइट्स ए स्टोरी। दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा, सीता राइट्स ए स्टोरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सीता नहीं, ए स्टोरी क्या होगा दोस्तों, इज एम आर। सोचिए जरा, सीता क्या लिख रही है, स्टोरी लिख रही है। सीता ए स्टोरी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा। स्टोरी इज रिटेन बाय सीता, ठीक दोस्तों। ये हो गई हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखते हैं सेकेंड, सिंपल कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड देखते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूअस। सिंपल कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल प्रेजेंट में अगर आईएनजी लगा रहता है इज एम आर के साथ तो वो कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन
इज एम आर के साथ में इसमें बीइंग का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर के साथ में हमें बीइंग का यूज करते हैं और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कुछ एक एग्जांपल सिंपल सा देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल इज वॉचिंग द मैच। ठीक दोस्तों, पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, द प्रिंसिपल इज watching the match। द प्रिंसिपल इज वॉचिंग द मैच। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों, द मैच इज बीइंग वाचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? वाचिंग का थर्ड फॉर्म आप लोग समझिए, watched, the match is being watched by कौन? by the principal। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट भी इसका पूरी तरह से दूंगा, जिसे मेरी वीडियो के लास्ट में अच्छे से इसकी चार्ट दूंगा दोस्तों। उसे आप लोग देखने के बाद में 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसकी चार्ट मैं आपको बना के दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहें, आप लोग देखते रहें इसकी चार्ट के बारे में। और मैं तो केवल ऐसे सिंपल आपको एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ और इसकी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये हो गई हमारे दोस्तों सिंपल कॉन्टिन्यूअस में। अब इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसकी फॉर्मूला में अगर मैंने पहले बोला था, टेंस में बताया है कि हैव और हैज परफेक्ट में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पैसिव वॉइस को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन का यूज होता है दोस्तों। यहाँ पे बीन कंटिन्यूअस में बीन का यूज होता है और परफेक्ट में बीन का यूज होता है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपका एग्जांपल देता हूँ। परफेक्ट में टॉम हैज पेंट द डोर। टॉम हैज पेंट द डोर। ठीक दोस्तों, टॉम हैड पेंट द डोर। अगर इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? द डोर। द डोर हैज बीन, पैंट का पैंट वही होगा दोस्तों, पैंट बाई द टॉम। ठीक, क्योंकि परफेक्ट टेंस में कोई भी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। और उसी को सेम
हम यहाँ पे पुट अप कर दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे पुट अप किए हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म में ही वर्ब रहती है। तो यहाँ पे हमें वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब को सेम कंडीशन में अप्लाई करना पड़ता है। बस हैज और हैव के साथ में हमें बीन और थर्ड फॉर्म के बाद में हमें बाई का यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस हमें टोटल 7 टेंस के बारे में डिस्कस करना था, मैंने 3 बता दिया, ये है चौथा। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो होता है हमारा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट वाज वेयर, ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं हम, दिनकर रोट द पोएम। एग्जांपल देखेंगे, जो दिनकर है रोट द पोएम, ठीक दोस्तों, दिनकर रोट द पोएम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमारा दी पोएम हो गया, और जो लिख रहा है वो कौन है, दिनकर है, मतलब ही है, ठीक दोस्तों, ही है, और ही के साथ में हमेशा वॉज का प्रयोग होता है। दी पोएम वाज रोट का written, the poem was written by कौन, दिनकर। समझ में आया दोस्तों, वेरी इजी है, वेरी इजी। अब हम एक नेक्स्ट अगला टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया पास्ट टेंस, अब इसकी हम कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। सिंपल तो मैंने बता दी, ठीक दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला जो कंटिन्यूअस है, तो आप लोग सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने शुरू कंटिन्यूअस में बताया था, बिंग का प्रयोग होता है, किसके साथ में, इज एम आर के साथ में बिंग का प्रयोग होता है। लेकिन इस कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वेयर के साथ में बिंग का यूज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद में वाज वेयर प्लस इसमें भी विंग का यूज होगा दोस्तों। वहां पे इज एम आर का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वज वेयर के साथ में विंग का प्रयोग होगा, और वही हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं दोस्तों, दैट वोमेन वाज कटिंग द क्लॉथ, दैट वोमेन, एग्जांपल, दैट वोमेन, ठीक दोस्तों, that woman was cutting the cloth, कपड़े को काट रही थी, ठीक ना, कपड़े को काट रही थी। तो इसमें क्या होगा हमारा, the cloth, इसमें हम पैसिव वॉइस जब यूज करेंगे तो दी क्लोथ, यहाँ पे वाज लगाया है, वाज के साथ में बीइंग
प्लस कटिंग का क्या होगा, कटिंग का थर्ड फॉर्म केवल कट ही होगा दोस्तों, ठीक। कट बाई, सब्जेक्ट में कौन है, दैट का हम डेट ही करेंगे, दैट बाई डेट वुमेन। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, जिसमें हम ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लिए, दैट वुमेन वाज, मतलब दैट वुमेन वाज कटिंग द क्लोथ, द क्लोथ वाज बीइंग कट बाय दैट वुमेन। ये हो गया हमारा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर 6, मतलब पास्ट प्रेजेंट टेंस। सॉरी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। हमारा 6 में है पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं होता सिंपल में, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता। फ्यूचर में केवल पास्ट प्रेजेंट मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है, बाकी तीनों मतलब कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। मतलब हमारा टोटल 5 टेंस यूज नहीं होती, बाकी 7 टेंस प्रॉपरली से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसे आप लोग अच्छे से समझिए, आप लोग केवल समझिए, बाकी सब आप लोग 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं परफेक्ट आया है, वो भी पास्ट में, तो हमें हैड का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने टेंस में अच्छी तरह से डिफाइन करके बताया था कि कैसे कैसे यूज करते हैं। मतलब यहाँ का जो फॉर्मूला है अपना फॉर्मूला, वो होता है ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन, ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन, और वर्ब की कौन सा फॉर्म दोस्तों, जो हमें शुरू से फॉलो करते हैं थर्ड फॉर्म, उसके साथ में बाई फिर सब्जेक्ट। ये हो गई हमारी फॉर्मूला। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, हरी हैड क्लीन द रूम, ठीक दोस्तों। हरी हैड एग्जाम्पल देखते हैं, हरी हैड क्लीन द रूम, क्योंकि परफेक्ट है तो हमेशा परफेक्ट में वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हुआ रहता है। ये सिंपल सा है दोस्तों। इसे सॉल्व करने के लिए द रूम, ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमारा द रूम हो गया, हैड, द रूम हैड बीन क्लीन बाई, कौन कर रहा है, हरी कर रहा है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब हमारा लास्ट टेंस देखते हैं हम, सिंपल फ्यूचर टेंस, कि उसमें हम किस प्रकार से यूज करते हैं पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस 7, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होता है, इसमें फ्यूचर में मैंने पहले ही बताया गया था कि सेल और विल का प्रयोग होता है। मतलब ऑब्जेक्ट प्लस सेल और
विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, मुकुल विल हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल हम देखते हैं, मुकुल विल हेल्प मी। देखिए दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म को हम बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, और मी का आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, मी का हो जाएगा आई। तो आई के साथ में क्या यूज करते हैं हम, आई के साथ में हमें क्या यूज करते हैं दोस्तों, मी, आई विल हेल्प, आई विल हेल्प बाई कौन, मुकुल। ठीक दोस्तों, आई विल हेल्प बाई मुकुल। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मैंने